मोमेंट इन वर्टिब्रेट्स। क्या पढ़ना है? देखिए प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, है ना। जिसके पास बोन्स नहीं होता है वैसे एनिमल्स को किस तरह का स्केलेटन पाया जाता है? एक्सो, है ना। और जिनके पास बोन्स होता है, कंकाल होता है, उन्हें एंडोस्केलेटन कहा जाता है ना। जैसे हम लोग में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, हम लोग एंडोस्केलेटन वाले हैं क्योंकि हम लोग पास बोन्स है ना। और जैसे क्रेब, इंसेक्ट, ये सभी के पास बोन्स नहीं है, हड्डियां नहीं होती हैं, ऐसे एनिमल्स को में किस तरह का स्केलेटन पाया जाता है? एक्सो। तो आज हम जानेंगे मोमेंट इन वर्टिब्रेट्स। देखिए वर्टिब्रेट्स उसी का दूसरा नाम है इनवर्टिब्रेट्स। जिसमें बोन्स पाया जाता है वैसे एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो आप जानेंगे कैसे इसमें मोमेंट होता है, कैसे इसमें गति होता है, कैसे हड्डियां गतिशील होती हैं, कैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स का रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? मोमेंट इन वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन। देखिए आपको बताए थे कि सभी वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होता है, यानी उसमें हड्डियां होती है। वैसे एनिमल्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है एंडोस्केलेटन। वर्टिब्रेट्स और एंडोस्केलेटन एक ही चीज है। ठीक है, मेड ऑफ बोन्स, द बैकबोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। और ऐसे एनिमल्स में बैकबोन्स होता है। बैकबोन समझते हैं आप लोग? रीढ़ की हड्डियां को बोला जाता है बैकबोन। बैकबोन्स कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, तो जो रीढ़ की हड्डी है यानी जो बैकबोन है वो उन्हें सपोर्ट देते हैं, मदद करते हैं सीधा खड़ा होने में या फिर मूवमेंट करने में, गतिशील होने में, है ना। किसका रोल होता है? बैकबोन्स का होता है, यानी रीढ़ की हड्डियों का होता है। The muscles attached to the bones pull the bones and make them move। देखिए बोन्स के ऊपर में क्या अटैच होता है? बोन्स के ऊपर में क्या अटैच होता है? अरे बोन्स के ऊपर में क्या है आप लोग का? मसल्स है। बोन्स अंदर है और मसल्स के उसके ऊपर है, तो उसमें अटैच है, जुड़ा हुआ है। आप चलते हैं या दौड़ते हैं, अगर बोन्स और मसल्स में अटैचमेंट नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता, क्या होता? मांस सब गिर जाता है। माथा पर कोई चीज रखो, है ना, और तुम चलो, रहेगा जब तक आप उसको पकड़ेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे, वो गिर सकता है ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से बोन्स के ऊपर में अटैच किया हुआ है मसल, जुड़ा हुआ उससे, खाली रखा नहीं है। नहीं तो हम लोग दौड़ते सब मांस नीचे गिर जाता, खाली कंकाल बच जाता। कमिंग होता कि नहीं होता? ऐसा हुआ कभी? किसी का हुआ ऐसा कि जब वो दौड़ रहा था तो सब मांस नीचे गिर गया और खाली कंकाल बच गया? ऐसा हुआ जी? नहीं सर। ऐसा होता कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि मसल्स और बोन्स दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो नहीं गिरते हैं, सीधी सी बात है ना। तो जुड़े होने से, अटैचमेंट होने से ये उसको क्या करते हैं? पुश करते हैं। जब आप मूवमेंट करते हैं, जब आप चलते हैं तो बोन्स को ये धकेलते हैं, पुशिंग करते हैं, तब आप क्या होते हैं? तब आपका बॉडी मूवमेंट करता है, यानी गतिशील होता है। तो आप गतिशील कैसे होते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें रोल किसका है? बोन्स और मसल्स का है। मसल्स हड्डियों से अटैचमेंट किए हुआ है, जुड़ा हुआ है, और वो पुशिंग करता है, धकेलता है, तब जाकर हम लोग आगे गतिशील होते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। कहता है विच हेल्प द जॉइंट टू बेंड, मसल्स वर्क क्विकली एंड विथ ए लॉट ऑफ पावर। देखिए मसल्स यही आपको जॉइंट को भी बैंड होने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए जॉइंट है, ये क्या है? कौन सा प्लेस है? नी है, क्यों नहीं है ना जी? यहाँ देखिए इस तरह से नी को आप इस तरह से बैंड कर पा रहे हैं, यहाँ मसल्स उसको पुश करता है,
कौन पुश करता है? मसल्स। तभी ये नी या नी आपका बैंड हो रहा है, ठीक है? Why are you jumping? ठंड में बाहर रहिए, नो प्रॉब्लम। स्वेटर क्यों नहीं बांधते हैं? Don't disturb any other. Otherwise, you may be welcome with magic stick. Understand? Yes, sir. तो मसल्स वर्क क्विकली एंड विथ ए लॉट ऑफ पावर। मसल्स बहुत क्विकली, क्विकली मीन्स क्या होता है? शीघ्र। क्विकली मीन्स शीघ्र यानी जल्दी। का उंगली वहां रखे हुए तो कैमरा तो बंद हो जाएगा ना, कैमरा कलर उठा, और उसमें पावर से उसको धकेलता है, इसको बोन्स को। द डिफरेंट यूनिट इन द आउटर स्केलेटन ऑफ द cockroach are joined together permitting its body to move freely. It can walk, climb as well as fly. देखिए डिफरेंट यूनिट इन द आउटर स्केलेटन। देखिए स्केलेटन के बाहरी भाग में कुछ ऐसे तत्व से बने होते हैं कॉकरोच का। कॉकरोच देखें हम लोग, ये इंसेक्ट में आता है कॉकरोच। उसका जो बाहर का जो बॉडी है, आपको पता है कि उसके अंदर ये क्या होते हैं? बोन्स नहीं होता है, यानी वो एक्सोस्केलेटन है ना। लेकिन उसका बाहर का जो बॉडी है, जो हार्ड कवरिंग होता है, वो किसी से कवर होता है? क्या बताए थे? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है या सिलिका से होता है। याद आ रहा है ना, कब पढ़ाए थे? तो वो हार्ड होता है, इसी के माध्यम से वो किसी से पेड़ है या और कोई दीवार वगैरह है, उस पर वो क्लाइंब कर पाता है उसी की मदद से, क्योंकि उसका बॉडी बाहर से हार्ड है यानी लचीला नहीं है, तो उससे वो क्लाइंब कर पाता है, चढ़ पाता है, ठीक है? अब है फिश लिव, इट कैन वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। जिस प्रकार से वो कॉकरोच उड़ते हैं ना जी, तो उड़ भी सकता है और वो वॉक भी कर सकता है, चल भी सकता है, या फिर क्लाइंब किसी चीज के ऊपर चढ़ना है तो चल सकते, चढ़ भी सकता है, ठीक है? अब है फिश, द डिफरेंट फिश लिव इन वाटर। मोस्ट फिश हैव ए स्ट्रीमलाइनेड शेप। देखिए आप लोग मछली देखे हैं? फिश देखे हैं? उसका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइनेड बॉडी किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं नौकार कार। नाव का कार यानी नाव के आकार, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। स्ट्रीम वो नाव को ही कहते हैं, पानी में चलता है वो, तो उसका आकार वैसे ही होता है, आगे और पीछे यानी अपवर्ड और बैकवर्ड, है ना। वो क्या होता है? नैरो होता है और बीच में मिडिल में थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है। जैसा कि आप लोग नाव का आकार देखे होंगे, देखें? नाव कुछ इस प्रकार से होता है। हेलो कैमरामैन, नाव का आकार देखिए ऐसा होता है, आगे और पीछे नैरो होता है। देखिए ये नाव का आकार है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। यानी देखिए इधर आगे की ओर और पीछे की ओर नैरो है और बीच में वाइड है, चौड़ा है ना। तो फिश का आकार भी ऐसा ही होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। तभी वो पानी में आसानी से स्विमिंग कर पाती है, तैर पाती है, क्योंकि पानी में आसानी से अंदर घुस जाती है। क्योंकि आगे की देख रहे हैं नोकीला है, नैरो है, पीछे भी नैरो है और बीच में वाइड है। समझ आ रहा? ये उसका फीचर्स है, किसका? फिश का स्ट्रीमलाइनेड बॉडी होता है उसका। और क्या उसके बाद फीचर्स है? एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन आल्सो हेल्प फिश इन स्विमिंग। देखिए क्या फिश के पास बैकबोन है? फिश के पास बैकबोन है, हड्डियां होती है ना जी, उसमें होती है। तो उसका जो बैकबोन है वो हम लोगों की तरह नहीं, हार्ड नहीं है। क्या है वो? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल समझते हैं आप लोग? लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। इसलिए वो स्विमिंग आसानी से कर पाती है, यानी उसमें जो बैकबोन है, बीच में जो बैकबोन है फिश में, वो लचीला है। इधर चाहती है, इधर इस तरह से बॉडी को मोड़ देती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। व्हाट इज दिस इन माई हैंड? मार्कर। व्हाट इज दिस इन माई हैंड? A stick. You can say that this stick has no flexible body. It has a hard body.
इसका जो बॉडी है वो हार्ड है, लचीला नहीं है। देखिए इसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं। अगर मोड़ेंगे, ज्यादा फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो ये टूट सकती है, लेकिन वो लचक नहीं सकती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन आपका जो फिश का जो बीच में जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो आप पानी में अपने बॉडी को मोड़ लेती है और स्विमिंग करती है। देखिए ये भी अस्टिक है, लेकिन देखिए ये थोड़ा, ये दोनों में अगर कंपैरिजन करें ये थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा इसको मोड़ सकते हैं। देखिए मुड़ रहा है ना, तो इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है फिश का बैकबोन, इसलिए वो आसानी से अपने बॉडी को अपने जरूरत के मुताबिक पानी में क्या करती है, वो मोड़ती है, बैंड करती है और स्विमिंग करती है। इसकी मदद से बैकबोन, क्योंकि बैकबोन में ये फीचर्स है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, मुड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये उसके पास फीचर्स है। किसके पास? किसके पास जी? फिश के पास जी। दूसरा कहता है मोस्ट फिश है ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विम ब्लैडर। देखिए एक और फीचर्स है मछलियों के पास, तभी वो तैर पाते हैं, उनके पास स्विम ब्लैडर। आप लोग फुटबॉल खेलते हैं जी, या फुटबॉल देखे हैं? फुटबॉल के अंदर में देखिएगा, हाँ ब्लैडर होता है। उसमें क्या होता है? ब्लैडर में क्या भरा जाता है? पानी की वाटर, एयर या वाटर? ब्लैडर, फुटबॉल का जो ब्लैडर है उसमें एयर भरा जाता है, इसलिए उसका वजन हल्का हो जाता है, पता है जी? तो ऐसा ही ब्लैडर फिश में है, तो बड़ा नहीं है, जैसा मछली का आकार होता है उसके मुताबिक समझ ले, किसी कितना बड़ा है, किसी कितना बड़ा है, किसी कितना बड़ा है, किसी कितना बड़ा है। ब्लैडर होता है और उसमें एयर भरा होता है, इसीलिए मछलियों का वेट जो है वो बॉडी का वेट हल्का हो जाता है एयर ब्लैडर के कारण। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण भी वो तैर पाते हैं। ये सभी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं किसमें? फिश में जी। उसमें स्विम ब्लैडर होता है that can fill it with air or inflated to allow them to move and up in water। तो इसी फीचर के कारण, यानी एयर ब्लैडर के कारण उसमें जो हवा भरा रहता है, इसलिए वो मछलियाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं भी वो स्विमिंग कर पाती है पानी में। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो अपना स्विमिंग करते रहती है। कहाँ जी? वाटर में। वाटर में। अब है रेप्टाइल्स सच एज स्नेक, लिजर्ड, चैमेलियन, टर्टवाइज एंड क्रोकोडाइल्स शो डिफरेंट मूवमेंट। देखिए दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स हैं जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि वैसे एनिमल्स जो अपने बॉडी को घसीट कर चलते हैं जमीन में, वे सभी रेप्टाइल्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ, एग्जांपल क्या है बताए थे? स्नेक, लिजर्ड, ये समझता है ना? क्या? छिपकली। स्नेक भी समझ रहा है? फिर है आपका चैमेलियन, चैमेलियन समझते हैं हम लोग? गिरगिट, गिरगिट का नाम है चैमेलियन। और टर्टवाइज, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स? ये सभी रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। ये सभी एनिमल्स में बैकबोन्स होता है, ठीक है, और ये उनके माध्यम से वो मूवमेंट करते हैं, गतिशील होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। This give the snake more flexible movement. Many snakes crawl rapidly by the undulating the entire body from side to side. In this process, the body of a snake pushes against the ground and it drifts in the forward. Large number of scales present under the side of the snake's body also assist in the movement. देखिए बहुत सारे, वैसे तो स्नेक्स के पास लेग नहीं होता, होता है क्या? अरे सांप के पास लेग होता है, पैर होता है? नहीं होता है, वो अपनी बॉडी को घसीट करके चलता है। उसमें बैकबोन होता है, उसमें बैकबोन होता है, लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही लचीला होता है, इसलिए सांप अपने बॉडी को तुरंत जिधर चाहता है उधर इस तरह से बैंड कर देता है, क्योंकि बहुत लचीला उसका बैकबोन होता है। समझ में आ रहे हैं? तो लेग उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बॉडी में क्या होता है? स्केल होता है। तो स्केल क्या करता है? वो जमीन पर जब इस तरह से घसीटता है तो वो स्केल उसके बॉडी को आगे की ओर धकेलता है, इस प्रकार से वो क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, चलता है। समझ पा रहे हैं?
रास्ते कैसे चलता है? स्केल के माध्यम से। किस माध्यम से? जो उसके बॉडी पर नहीं होता है छोटा इधर से गोल गोल होता है ना, उसको इसको बोलते हैं कछू। कैसे छोटा सा कछू छुड़ाता है जी, वही स्केल है। और स्केल फिश में भी होता है, जिसको छुड़ाते हैं तब खाते हैं ना हम लोग, वही स्केल है। तो उसके बॉडी में भी होता है। किसके बॉडी में? स्नेक की बॉडी में। तो लेग के जगह में वही स्केल के माध्यम से वो अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करता है, धकेलता है, और इस प्रकार से वो चलता है। कितने मिनट का हुआ वीडियो देखो? 15 मिनट। स्टॉप करो।